जनपदों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें क्या 4 जनपद कंप्लीट हो गए। ठीक है, उत्तर का वाराणसी हो गया, ताम्र नगरी, बाल मिठाइयों का घर, भिवाड़ेश्वर के नाम से प्रसिद्ध नगरी हो गया। और क्या वहीं सूरगाठी, वहीं क्या हमने पढ़ा कि झील नगरी, सरोवर नगरी के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं कुमू नगरी के बारे में। ठीक है, कुमू नगरी के बारे में, चंपावती नगरी के बारे में चर्चा करेंगे। इससे जितने महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, ठीक है, यहाँ के प्रमुख मेले, प्रमुख नदियाँ, यहाँ का प्रमुख इतिहास, यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल, यहाँ किस वंश का आधिपत्य रहा था, और यहाँ के जो प्रमुख क्या है प्रमुख जो झील हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं चंपावत के बारे में। ठीक है, तो ये प्यारी सी जो इमेज दिख रही है चंपावत की, क्या है, इमेज है प्यारी सी। ठीक है, आप देख सकते हैं चंपावत को मेरे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार के माध्यम से। ठीक है, तो ये इमेज कहाँ की है, चंपावत की है। ठीक है, ये वहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है, बालेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आइए चंपावत के बारे में अब व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं। तो बालेश्वर मंदिर की स्थापना चंपावत में चंद शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी बालेश्वर मंदिर की स्थापना चंपावत में, चंद शासनकाल में हुई थी। ठीक है, कुमाऊं के इतिहास में चंपावत का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, चंपावत का मूल नाम क्या था, चंपावती बताया जाता है। ठीक है, इसके दो मत हैं, इसका नाम चंपावती क्यों बताया जाता था, अभी मैं आपके दोनों मतों को क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, पहला मत तो मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखो, जो चंपावती नदी के तट पर बसा होने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया, चंपावती कर दिया। एक मत तो है कि जो चंपावत है ये कौन से नदी के तट पे है, चंपावती नदी के तट पर बसा होने के कारण इसे क्या बोल दिया, चंपावत बोल दिया। ठीक है, इस क्षेत्र के पश्चिम में डानाकोट नामक किला है। देखो आपसे पूछ लिया जाए डाना या डानकोट नामक किला कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, चंपावत के पश्चिम वाले हिस्से में डानकोट नामक क्या है, किला है। ठीक है, जिसमें स्थानीय रौत राजा निवास करते थे। स्थानीय क्या, रौत राजा निवास करते थे। चंपावत कि चंपावती गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर, ठीक है, जो चंपावती गाड़ है उसमें 7 प्राचीन मंदिर है, जिसमें बालेश्वर मैंने अभी आपको बताया ये है बालेश्वर। ठीक है, जो प्रमुख है इस नदी में मंदिर है, इस गाड़ में जो प्रमुख 7 मंदिरों में से इसकी मान्यता सबसे ज्यादा है। ठीक है, बालेश्वर मंदिर, दूसरा होगा कांतेश्वर मंदिर, तीसरा होगा ताड़केश्वर मंदिर, चौथा होगा ऋषिकेश्वर मंदिर, और पांचवा होगा डिक्तेश्वर मंदिर। ठीक है, और छठा होगा मल्लाडेश्वर, और सातवां होगा मानेश्वर स्थित है। ठीक है, इनमें बालेश्वर मंदिर प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है, बालेश्वर मंदिर इन 7 मंदिरों में प्रमुख माना जाता है। ठीक है, एक ग्रंथ है गुरु पादुका। ठीक है, उसमें क्या कहा गया, उसके अनुसार क्या कहा गया कि नागों की बहन चंपावती ने क्या चंपावत के बालेश्वर मंदिर के पास तपस्या की थी। उसकी स्मृति में चंपावती का मंदिर आज भी बालेश्वर मंदिर समूह के अंदर स्थित है। वायु पुराण, कितने पुराण, 18 पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन, मत्स्य पुराण। और यहाँ किसके बारे में बोल रहा है, वायु पुराण के अनुसार चंपावतीपुरी नागवंशीय 9 राजाओं की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी वायु पुराण के हिसाब से चंपावत, तो चंपावती नागवंशीय 9 राजाओं की क्या थी, राजधानी थी। आइए इसके थोड़ा इतिहास और भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको चंपावत का मूल नाम बता दिया। ठीक है, क्या है, चंपावती था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो किसने किया था, तो चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने किया था। ठीक है, कहाँ से आए थे सोमचंद, ये इलाहाबाद के झूसी नामक से आए थे। ठीक है, इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आए थे, और कत्यूरी शासन ब्रह्मदेव की पुत्री चंपा से विवाह किया। वह उनके नाम से अपनी राजधानी का नाम क्या कर दिया, इन्होंने चंपावती कर दिया। ठीक है, किसने, सोमचंद ने अपनी राजधानी का नाम क्या कर दिया, चंपावती कर दिया। क्यों कर दिया, उन्होंने जो कत्यूरी शासक की ब्रह्मदेव थे, कत्यूरी शासक, उनकी पुत्री से सोमचंद ने विवाह कर दिया और अपनी राजधानी का नाम क्या कर दिया, चंपावती कर दिया। ठीक है, सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला का निर्माण कराया। देखो आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में राजबुंगा किला स्थित है, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा चंपावत में है राजबुंगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, हमारे सोमचंद ने करवाया था। ठीक है, 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया। ठीक है, 1872 में चंपावत को क्या, तहसील का दर्जा दिया गया। चंपावत जिले की स्थापना 15 सितंबर 1997 में हुई थी। कब हुई थी चंपावत जिले की स्थापना, 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिले की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और क्या बोले कि चंपावती नदी व क्या गढ़
कीगाड़ के संगम पर बसा है। देखो चंपावत, एक तो चंपावती नदी हो गया, वह गढ़कीगाड़ नदी के संगम पर बसा है। ठीक है, चंपावत किन दो नदियों के संगम पे बसा है? चंपावती नदी और गढ़कीगाड़ नदी के संगम पे बसा है। ठीक है, जनसंख्या कितनी है यहाँ की? 2,59,648। ठीक है, यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। और जन घनत्व की बात करते हो 147 वर्ग किलोमीटर इसका जन घनत्व है। लिंगानुपात क्या है? 980। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है, लिंगानुपात। ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियां हैं? 900 स्त्रियां हैं चंपावत पे। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? 79.83% इसकी साक्षरता दर है। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है? 91.6%। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 68.05% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। ठीक है, चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। देखो पूर्व में क्या है इसका? नेपाल है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? नैनीताल है, झीन नगरी है, सरोवर नगरी है, नैना देवी की पवित्र भूमि है। उत्तर में क्या है? सोर घाटी है। ठीक है, छोटा कश्मीर है, पिथौरागढ़। दक्षिण में क्या है? उधम सिंह नगर है। ठीक है, पूर्व में नेपाल हो गया चंपावत के, पश्चिम में नैनीताल हो गया, उत्तर में पिथौरागढ़ हो गया, दक्षिण में उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, चंपावत जनपद का क्षेत्रफल कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। चंपावत राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। चंपावत राज्य कितने? 4 जनपदों से सीमा बनाता है। मैंने बता दिया, नेपाल हो गया, नैनीताल हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चंपावत के जो प्रमुख क्या है? नदी हैं, तंत्र है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले है लधिया नदी के बारे में। ठीक है, उद्गम अल्मोड़ा के नैनीताल चंपावत के मिलन बिंदु जो गजार नामक स्थान है इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? अल्मोड़ा नैनीताल चंपावत के मिलन बिंदु गजार नामक स्थान से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। लदिया नदी रीठा साहिब हो गया चंपावत, ठीक है, में रतिया नदी से मिलकर आगे बढ़ती है। वह चुका चंपावत में काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, लदिया नदी कहाँ से? साहिब चंपावत रतिया नदी से मिलकर आगे बढ़ती है। वह कहाँ? चुका चंपावत काली नदी में मिल जाती है। ठीक है, दूसरी नदी कौन है? लोहावती नदी है। ठीक है, यह काली नदी की सहायक नदी है। लोहावती क्या है? काली नदी की सहायक नदी है। यह नदी 3 धाराओं से मिलकर बनती है। कितनी? 3 धाराओं से। एक धारा ये हो गई, एक धारा ये होगी, एक धारा ये हो गई। ठीक है, ये 3 धाराओं से यह नदी मिलकर बनती है। कौन? लोहावती। ठीक है, आगे बात करते हैं सरयू नदी के बारे में। ठीक है, सरयू नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बागेश्वर के सरमूल से होता है। वह रामेश्वर तीर्थ में रामगंगा में पर मिल जाती है। देखो सरयू नदी का जो उद्गम स्थान है बागेश्वर से होते हुए, बागेश्वर के कहाँ? सरमूल से होते हुए रामेश्वर तीर्थ में रामगंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है काली नदी। ठीक है, काली नदी पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत प्रवेश करती है। वह बनबसा बैराज चंपावत की 2 धाराओं में बढ़ जाती है। शारदा नहर एक उधम सिंह नगर होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है। दूसरा है महाकाली नदी नेपाल की ओर निकल जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ की झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक है श्यामताल है यहाँ का। ठीक है, इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र दत्त, ठीक है, इस ताल के इनका क्या है? आश्रम स्थित है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था या नरेंद्र नाथ था। ठीक है, याद रखना नरेंद्र नाथ इनका क्या था? बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, श्यामताल को झूला मेला प्रसिद्ध है। देखो श्यामताल में क्या है? झूला मेला क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है झिलमिल ताल। ठीक है, यह ताल टनकपुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? टनकपुर से 5 किलोमीटर दूर कौन सा ताल स्थित है? झिलमिल ताल स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पूर्णागिरि मेला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पूर्णागिरि मेला उत्तराखंड राज्य के चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। ठीक है, पूर्णागिरि मंदिर क्या? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, कहाँ लगता है? चंपावत के टनकपुर के पास पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। ठीक है, श्री पूर्णागिरि मंदिर की गणना माता सती के शक्तिपीठ में की जाती है। जो पूर्णा मंदिर है इसकी गणना किसके? माता सती के शक्तिपीठ में की जाती है। यह मेला चैत्र की नवरात्रि में लगता है। चैत्र की नवरात्रि में लगता है यह मेला। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध मेला है बग्वाल मेला, आषाढ़ी मेला, देवी धुरा मेला। 3 नाम है इसके। ठीक है, बग्वाल मेला, आषाढ़ मेला
मेला हो गया, देवीधुरा मेला हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह मेला चंपावत जनपद के माँ 12वीं देवी मंदिर देवीधुरा में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल पाषाण युद्ध खेली जाती है। ठीक है, इसमें पाषाण मतलब पत्थरों का युद्ध जाता है। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन क्या पाषाण युद्ध खेला जाता है बग्वाल आषाढ़ी मेला देवीधुरा मेला पे। ठीक है, इस बग्वाल में दो गुटों के लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, दो गुटों के लोग क्या करते हैं बग्वाल मेले पे, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन के दिन इस यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, बहुत बड़ा मेला पाषाण युद्ध मेला लगता है। देवीधुरा मेला कहते हैं, बग्वाल मेला कहते हैं, आषाढ़ी मेला कहते हैं। ठीक है, लड़ीधुरा मेला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह मेला चंपावत जनपद के बाराकोट के कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होती है। कहाँ पे, बाराकोट में आयोजित होती है। कौन से मास में, कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होती है। ठीक है, चौथा है मानेश्वर मेला। ठीक है, यह मेला चंपावत के मायावती आश्रम के पास आयोजित होता है। मायावती आश्रम रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। किसकी एक शाखा है, रामकृष्ण मठ की एक शाखा है मायावती आश्रम। ठीक है, मायावती आश्रम अद्वैत आश्रम की स्थापना स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से 19 मार्च 1899 में एच सोवियर द्वारा किया गया। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि कभी मायावती आश्रम को अद्वैत आश्रम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसकी स्थापना किया गया J.H. सोवियर द्वारा किया गया। कब किया गया, 19 मार्च 1899 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गोरा अठावल्ली त्योहार। ठीक है, गोरा अठावल्ली त्योहार यह चंपावत में राजी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, राजी जनजाति का क्या है, प्रमुख त्योहार है गोरा अठावल्ली त्योहार। ठीक है, कड़ाई देवी मेला हो गया, झूला मेला हो गया, ये कहाँ पे लगते हैं, चंपावत पे लगते हैं। ठीक है, अब इसके राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, चंपावत जनपद का प्रशासनिक ढांचा विधानसभा सीट, देखो कितने विधानसभा सीट है इस पे, दो हैं, एक चंपावत हो गया, एक लोहाघाट हो गया। ठीक है, दो विधानसभा सीट है इसमें, चंपावत विधानसभा सीट हो गया, लोहाघाट विधानसभा सीट हो गया। ठीक है, विकास खंड की बात करें तो कितने विकास खंड, 4 विकास खंड। ठीक है, चंपावत 1 हो गया, लोहाघाट 2 हो गया, बाराकोट 3 हो गया, पाटी 4 हो गया। ठीक है, 4 विकास खंड। याद रखना, तहसीलों की बात करें तो कितने तहसील, 5 तहसील, चंपावत हो गया, पूर्णागिरी हो गया, लोहाघाट हो गया, बाराकोट हो गया, पार्टी हो गया। ठीक है, इसमें 5 तहसील हो गए और 4 विकासखंड हो गए, 2 विधानसभा सीट हो गई। ठीक है, चंपावत में विधानसभा सीट कौन कौन से हो गए, लोहाघाट और चंपावत हो गया। विकासखंड कौन कौन से, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पार्टी हो गया। तहसील में चंपावत, पूर्णागिरी, लोहाघाट, बाराकोट, पार्टी आदि। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं। बालेश्वर मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले बताया, थोड़ी और जान लेते हैं। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चंद शासक काल में करवाया गया था। इस मंदिर में वास्तुकला बहुत सुंदर है ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस मंदिर में क्या है, वास्तुकला बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब बात करते हैं नाग मंदिर के बारे में। ठीक है, इस मंदिर में भी कई वास्तुकलाएं बहुत सुंदर हैं। वास्तुकलाएं क्या हैं, बहुत सुंदर है। यह कुमाऊं के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। सबसे पुराने मंदिरों में से एक कौन सा मंदिर है कुमाऊं का, नाग मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं मीठा रीठा मंदिर। ठीक है, मीठा रीठा साहिब, यह सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थान में से एक है। कहा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी यहाँ पर आए थे और क्या किया, यह गुरुद्वारा जहाँ पर स्थित है वहाँ लोधिया और रतिया नदियों का संगम है। कौन सा, लोधिया और रतिया नदियों का क्या है, संगम है। गुरुद्वारा परिसर पर रीठे के कई वृक्ष लगे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु के स्पर्श से रीठा मीठा हो जाता है। गुरुद्वार के साथ ही धीरनाथ मंदिर भी बैसाख पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद देखना, काली कुमाऊं शहर का किला है एक। ठीक है, काली कुमाऊं शहर का किला अभी मैंने पहले आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णागिरी मंदिर के बारे में। यह पवित्र मंदिर पूर्णागिरी पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर क्या, टनकपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पूरे देश में काफ़ी संख्या में भक्तगण इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में सबसे अधिक भीड़ चैत्र नवरात्र मार्च अप्रैल में होती है। यहाँ से काली नदी की प्रवाहित होती है। यहाँ क्या होती है, काली नदी भी क्या होती है, प्रभावित होती है, जिसे शारदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे कौन से नाम से जाना जाता है, काली नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं
श्यामताल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह स्थान स्वामी विवेकानंद आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। श्यामताल किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वामी विवेकानंद आश्रम के लिए यह ताल क्या है? प्रसिद्ध है। खूबसूरत श्यामताल झील के तट पर स्थित इस झील का पानी नीले रंग का है। यह झील 1.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ लगने वाला झूला मेला भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या लगता है? श्यामताल पर एक झूला मेला लगता है जो काफी क्या है? प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पंचेश्वर के बारे में। ठीक है, यह स्थान नेपाल सीमा पर स्थित है। इस जगह पर काली और सरयू नदियों का आपस में मिल जाती हैं। देखो कहाँ पे है पंचेश्वर? नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, काली और सरयू नदियों का क्या करती है? आपस में यहाँ पे संगम होता है। पंचेश्वर भगवान शिव के मंदिर के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। पंचेश्वर कौन से भगवान के लिए? भगवान शिव के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। काफी संख्या में भक्तगण यहाँ लगने वाले मेले के दौरान आते हैं और इन नदियों में डुबकी लगाते हैं। ठीक है, यह खूबसूरत जगह कहाँ पे है? चंपावत पे है। ठीक है, कौन सा स्थान है? पंचेश्वर स्थान है, वहां से नेपाल पे पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं देवी धुरा के बारे में। आपको बताया मैंने। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है देवी धुरा का। ठीक है, आषाढ़ी मेला। ठीक है, बग्वाल मेला। यह खूबसूरत जगह बराही देवी मंदिर के नाम से जानी जाती है। कौन सी? बराही मंदिर के नाम से जानी जाती है। यहाँ बग्वाल के अवसर वो दो समूह आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यह अनोखी परंपरा रक्षाबंधन के अवसर पर की जाती है। मैंने आपको बता दिया, बग्वाल मेला हो गया, आषाढ़ी मेला, देवी धुरा मेला। ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर दो गुट आपस में क्या करते हैं? पाषाण युद्ध खेलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोहाघाट के बारे में। यह स्थान लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध है। क्या है? लोहाघाट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और यही प्रसिद्धि क्या है? मायावती आश्रम भी यही लोहाघाट पे है। ठीक है, अब बात करते हैं एबर्ट माउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो एबर्ट माउंट बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस स्थान पर ब्रिटिश काल से ही कई बंगले मौजूद हैं। ब्रिटिश काल से अंग्रेजों को क्या है? इस जगह पे एबर्ट माउंट पे कई सारे बंगले मौजूद है। यह खूबसूरत जगह लोहाघाट से कितना 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा इस जगह अगर यहाँ की बात करें तो ये क्या 2001 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये एबेट माउंट। ठीक है, अब बात करते हैं बनबसा के बारे में। ठीक है, यह नेपाल बॉर्डर महेंद्र नगर पर स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल बॉर्डर महेंद्र नगर पर। आप कभी बनबसा जाइए तो वहां से छोटा नेपाल पड़ता है और वहीं के बॉर्डर पे महेंद्र नगर में क्या है? बनबसा स्थित है। NHPC का जो जल विद्युत पावर स्टेशन यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या है? NHPC का जल विद्युत पावर स्टेशन है। यहाँ पर सेना की छावनी भी है। सेना की क्या है? छावनी भी है। यहाँ पर एक फार्म हाउस है जिसका नाम क्या है? स्ट्रोंग फार्म हाउस है, जिसके मालिक एक ब्रिटिश नागरिक है। जिसका मालिक कौन है? एक ब्रिटिश एक नागरिक है। यहाँ पर स्कूल एवं अनाथालय भी चलाते हैं। क्या चलाते हैं? स्कूल एवं अनाथालय भी चलाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंपावत के बारे में। परीक्षा वाणिज्य केशरी नंदन की त्रिपाठी जी की बुक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वहां का संकलन है ये। ठीक है, तो आइए थोड़ी और जान लेते हैं डीपली इसके बारे में। ठीक है, समुद्र तल से लगभग 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ऐतिहासिक नगर चंपावत की स्थापना 953 ईस्वी प्रथम चंद्रवंशीय राज्य सोमचंद्र द्वारा की गई थी। इसे कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। देखो चंपावत को क्या माना जाता है? कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है। 953 ईस्वी में। ठीक है, 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक यह नगर चंद्रवंशीय राजाओं ने अपना संपूर्ण इस पे क्या कर दिया था? अधिकार जमा लिया था और अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है, 1563 में चंद राजाओं से यहाँ हटाकर राजधानी अल्मोड़ा कर दी गई। देखो 1563 में चंद राजाओं ने क्या कर दिया? चंपावत से राजधानी हटा के कहाँ कर दी? अल्मोड़ा कर दी थी। ठीक है, यहाँ राजबुंगा का किला है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? गौलचौड़ का किला है, नौगुड़िया का भवन आदि ऐतिहासिक स्थल कहाँ पे है? चंपावत पे है। ठीक है, 15 सितंबर 1997 इसे एक जनपद के रूप में दिया गया। ठीक है, 15 सितंबर 1997 को चंपावत को क्या? एक जनपद के लिए दिया गया। ठीक है, जनपद के रूप में यह अस्तित्व में आया। हिमालयी सौंदर्य की दृष्टि से यह उत्तराखंड की सुंदरतम भूभागों में से एक है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है। ठीक है, क्या है? यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है।
चंपावत भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की शिला कामदेव वानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर, कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम, गोरिल चौड़, स्कंद पुराण और मानस खंड के वर्णित बौद्ध तीर्थ, चंद राजवंशाओं की राजधानी के अवशेष तथा कैलाश मानसरोवर के पारस्परिक मार्ग पर होने के कारण सदैव से चर्चित में है। ठीक है, इसे कुर्मु नगरी भी कहते हैं। ठीक है, कुर्मु की इसका उपनाम है। ठीक है, प्राचीन नाम है इसका कुर्मु। क्यों है? क्योंकि चंपावत भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार की शिला कामदेव वानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर, कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम गोलिल चौड़, स्कंद पुराण के मानसखंड, बौद्ध तीर्थ, चंद राजवंश की राजधानी के अवशेष तथा कैलाश मानसरोवर के पारस्परिक मार्ग पर होने के कारण सदैव चर्चित रहा है। ठीक है, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुर्मु है। काली नदी के कारण इसे क्या बोलते हैं? कुमुकाली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुमुकाली भी बोलते हैं इसे। ठीक है, याद रखना। इसका मूल नाम चंपावती था। चंपावती और क्या गढ़ काकड़ी नदी के किनारे होने के कारण है चंपावती इसका नाम क्या है? क्योंकि ये गढ़ की गाड़ नदी के किनारे बसा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? चंपावती पड़ गया। ठीक है, बद्री प्रसाद पांडेय के कुमाऊं का इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में ऊंचे पर्वत का कांतेश्वर महादेव है। इसे क्या कुर्मपाद का कांदेव भी कहते हैं। पहाड़ के सामने देवदार के जंगल मल्लानेश्वर महादेव, पश्चिम की तरफ हिंगला देवी तथा नरसिंह देवता का मंदिर है जो सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्टों के बारे में। ठीक है, घटोत्कच का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, शहर से 2 किलोमीटर दूर भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर यही है चंपावत पे। ठीक है, घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। ठीक है, उसका मंदिर है हमारा चंपावत पे। ठीक है, शहर से 2 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक हथिया नौला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक ऐतिहासिक धरोहर शहर से 4 किलोमीटर दूर अद्भुत आश्रम पैदल मार्ग पर स्थित है। जब चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्बी के बालेश्वर मंदिर बनवाया, राजा ने ऐसी कला का अन्य प्रचार प्रसार हो सके हेतु मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। देखो, एक जगन्नाथ का एक अद्भुत क्या बोल रहा कि मिस्त्री था, उसने बालेश्वर मंदिर बनाया और राजा ने ऐसा सोचा कि अगर मैं इस मिस्त्री के हाथ रहने दूंगा तो ये और भी बनाएगा, सभी क्षेत्र क्षेत्र में ऐसे ही अद्भुत मंदिरों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया? उस मिस्त्री के हाथ कटवा दिए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तब मिस्त्री ने अपनी लड़की जो कुमारी कस्तूरी की मदद से क्या कर दिया? बालेश्वर मंदिर में ज्यादा भव्य कलात्मक और ऐतिहासिक नौला बावली का निर्माण चंद राजाओं की घमंड को तोड़ा। यह कलात्मक दृष्टि से एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, फिर उसने क्या कर दिया? अपनी पुत्री की मदद ली। इस जो मिस्त्री था इसने अपनी पुत्री की मदद ली और इससे भी एक अच्छा क्या कर दिया? एक अच्छा क्या किया? एक कस्तूरी की मदद से बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और इनका क्या कर दिया? घमंड तोड़ दिया। ठीक है, बाणासुर की किला के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह स्थान चंपावत मुख्यालय से अंदर है। ठीक है, चंपावत मुख्यालय से क्या है? थोड़ी अंदर है। ठीक है, कितना अंदर है? 16 किलोमीटर था। लोहाघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक शिखर पर है। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुए हैं। बाणासुर को शिव का क्या माना जाता है? अनन्य भक्त माना जाता है। बाणासुर को किसका भक्त माना जाता है? शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। ठीक है, याद रखना। और वही मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? वही कांतेश्वर महादेव के बारे में बता दिया था। ठीक है, उसके बारे में बता दिया था, देवी धुरा के बारे में बता दिया था और ग्वाल देवता के बारे में बताया था, मायावती आश्रम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, वहीं विवेकानंद आश्रम के बारे में भी आपको मैंने बताया था। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। ठीक है, देखो, पंचेश्वर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, मीठा रीठा साहिब के बारे में बता दिया, पूर्णागिरी मंदिर के बारे में बता दिया, समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और एक प्रमुख शक्तिपीठों में से अपना स्थान रखता है। टनकपुर से 20 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से 171 किलोमीटर तथा चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे वर्ष देश के विभिन्न भागों में दर्शनीय यहाँ आते हैं। चैत्र नवरात्र को यहाँ मेला लगता है। ठीक है, यहाँ दर्शनार्थी जय माता दी की उद्घोष के साथ 7 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई
की ओर चढ़ते हैं और आसानी से पार कर लेते हैं। देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से यह भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ सतीश जी का नाभि अंग गिरा था। यहाँ पे क्या गिरा था, जो पूर्णागिरि है यहाँ पे क्या गिरा था, सतीश जी का नाभि अंग गिरा था। ठीक है, अब बात करते हैं पाताल रुद्रेश्वर गुफा के बारे में। ठीक है, पवित्र गुफा पाताल रुद्रेश्वर की खोज सन 1993 में 14 वर्षीय बालक को स्वप्न में मां दुर्गा के दर्शन एवं उसे गुफा के बारे में बताने के बाद हुई थी। देखो किसने की, जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा हुआ इसकी खोज किसने की थी, तो एक 14 वर्षीय बालक था, उसे स्वप्न हुआ मां दुर्गा के, उसे यह गुफा दिखाई दी। ठीक है, और मां दुर्गा द्वारा बताया गया, तो उसी के द्वारा किस कब सन 1993 में रुद्रेश्वर पाताल रुद्रेश्वर गुफा की क्या हुई, स्थापना हुई। यह गुफा चंपावत के बारसी गांव में स्थित है। कहाँ पे है, चंपावत के बारसी गांव में स्थित है, जो मीठा रीठा रीठा साहिब से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एवं पवित्र बारही धाम देवीधुरा से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये था हमारा चंपावत का सीरीज। ठीक है, पूरा हो गया। इसका हमने क्या बताया कि इसको क्या चंपावती नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम कुर्मू था। ठीक है, यहाँ का जो प्रसिद्ध मेला है वो मैंने आपको बताया देवीधुरा का मेला है। ठीक है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, आषाढ़ी मेला हो गया। ठीक है, बग्वाल मेला होता है जिसमें दो कौम एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, रक्षाबंधन के दिन पाषाण युद्ध खेलते हैं। यहाँ पूर्णागिरि मंदिर के बारे में बताया, श्यामताल के बारे में, पंचेश्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया, लोहा घाट के बारे में बता दिया। ठीक है, एबट माउंट बनबसा, और क्या यहाँ के जो प्रमुख मंदिर थे, बालेश्वर मंदिर, कातेश्वर महादेव, कातेश्वर हो गया। ठीक है, वहीं क्या बताया, नागनाथ मंदिर। ठीक है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली। ये आज हमारा चंपावत का क्या होता है, सीरीज समाप्त होता है। अगले सीरीज में नेक्स्ट जिला लेके आऊँगा जिसमें उसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे और आपका क्या करेंगे, जिला दर्शन को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, और आप मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे हैं तो आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपका क्या किया जाता है, सामान्य बेस क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट जिला श्रृंखला पार्ट 6 आपके लिए जल्द होगा। आज 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, पहले हमने उत्तर का वाराणसी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसे 73 किलोमीटर दूर चले गए थे हम। ठीक है, ताम्र नगरी, बाल मिठाइयों का घर, मंदिरों का समूह, विभाडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध नगरी अल्मोड़ा के बारे में चर्चा की। वहाँ से 116 किलोमीटर दूर हम सोर घाटी गए। सोर घाटी मतलब छोटा कश्मीर, सोर मतलब क्या होता है, सरोवर होता है, घाटी मतलब, ठीक है, सोर घाटी के बारे में, पिथौरागढ़ के बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में, झीन नगरी, सरोवर नगरी, पी बैरन की भूमि होगी, माँ नैना देवी की पवित्र नैना झील वाली भूमि के बारे में चर्चा की थी। आज हमने बात की थी चंपावत, सोमचंद द्वारा निर्मित शहर के बारे में हमने क्या किया, बात किया, जिसका प्राचीन नाम क्या था, कुर्मू था, जिसे किस नाम से जाना जाता था, चंपावती नाम से जाना जाता था। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।